नमस्कार साथियों, देखिए आज हम फिर से लेके आए क्लास 7th का साइंस का एक चैप्टर है रिस्पिरेशन इन ऑर्गन्स। आज हम इस चैप्टर को पूरा क्लियर करने वाले हैं बहुत ही सिंपल और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए पहले बात करते हैं हम टॉपिक क्या होने वाले हैं, इस चैप्टर के टेबल टॉपिक्स क्या होने वाले हैं, इन टॉपिक पे बात कर लेते हैं आराम से। ठीक है जी, चलो पहले अध्याय के विषय यानी कि टॉपिक इन द टेबल क्या होने वाला। पहला है सेलुलर रिएस्पिरेशन यानी कि कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है उसकी बात है। दूसरा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, श्वसन के प्रकार कितने कितने प्रकार के श्वसन होंगे। फिर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, श्वसन कैसे होगा और गैसों का आदान प्रदान, इस पर बात करेंगे। फिर रिएस्पिरेशन इन प्लांट, पौधों में श्वसन कैसे होगा। फिर रेस्पिरेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सूक्ष्म जीव होंगे वो कैसे श्वसन करते हैं। और रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक्स एनिमल यानी जलीय जीवों में श्वसन कैसे होता है। तो ओवरऑल बेटा ये वीडियो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसके बाद आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर मोल ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे रेस्पिरेशन से संबंधित। चलिए बात करते हैं पहले टॉपिक की, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन। क्या कहते हैं इसे। इट इज द प्रोसेस इन विच फूड टू ब्रोकन डाउन इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। वो कहते हैं यह वह प्रक्रिया है बेटा जिसमें भोजन कोशिका में विघटित होता है, यानी कि जो भोजन है, जो खाद्य पार्टिकल, फूड पार्टिकल्स हैं, वो टूट जाते हैं बेटा, एनर्जी में बदल जाते हैं। और ये कहाँ पर होती है, ये सेल के अंदर यानी कोशिकीय श्वसन है, कोशिका के अंदर होती है। इट्स अक्योर इट द सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी जीवों की कोशिकाओं में होता है, यानी कि जो जीव हैं चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, सभी की सेल के अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता। ठीक है जी, चलिए बात करेंगे टू टाइप्स रेस्पिरेशन। कितने टाइप्स के, टू टाइप्स यानी दो प्रकार के। एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, और एक एनरोबिक रेस्पिरेशन है यानी कि वायवीय श्वसन, और एक अवायवीय श्वसन। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑक्सीजन। अर्थात वो कहते हैं वायवीय श्वसन का मतलब है जिसमें भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया जाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर भोजन को तोड़ा जा रहा, फूड को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, इसका मतलब वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, वायवीय श्वसन। इट्स अकर ऑल ऑर्गेनिज्म, यह प्रोसेस सभी जीवों में होता है, सभी अंगों में होता है। इट्स लीड टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी लिखा है, इससे जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब देखिए बेटा जहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पर 32 एटीपी एनर्जी बनती है। ठीक है, कितनी बनती है, 32 एटीपी। अब बात करते हैं इसके सेकंड टॉपिक पे जिसे कहते हैं एनरोबिक। एनरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन। तो इट इज प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यह प्रक्रिया वहां पर होती है जहां ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है और भोजन को तोड़ा जाता है। ये किन किन में होती है बेटा, ईस्ट, बैक्टीरिया, ह्यूमन मसल, मनुष्य की जो मसल्स होती है उनमें भी होता है। रिएस्पायर एनरोबिकली इन ईस्ट सेल, एनरोबिक रिएस्पायर लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या कह रहा कि जब एनरोबिक यानी अवायवीय श्वसन होता है तो उस समय एल्कोहल यानी कि शराब और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और यहाँ पर जो एनर्जी तो बनेगी, लेकिन एनर्जी बेटा 3 एटीपी बनेगी। कितनी, 3 एटीपी। क्लियर है, तो दोनों का पता चल गया। वायवीय श्वसन में 32 एटीपी बनेगी, जबकि अवायवीय श्वसन में 3 एटीपी। एरोबिक एनरोबिक्स में पता चल गया। एरोबिक आपका लिविंग थिंग्स में होता है, एनरोबिक आपका ईस्ट, बैक्टीरिया, ह्यूमन मसल्स में होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। अगर आपको ये टॉपिक सही से समझ आ गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये वाला टॉपिक समय आ चुका है।
जैसे ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन में तोड़ेंगे तो लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है जी। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं, अर्थात श्वासन और गैसों का आदान प्रदान। चलिए, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑर्गन सब्सटेंस। वो क्या कहता है, श्वसन अकार्बनिक पदार्थों जो हमारी बॉडी के अंदर है उनके विघटन से जो ऊर्जा मुक्त हुई है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, उसे कहते हैं ब्रीथिंग यानी श्वसन। इट्स इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन इज द बॉडी। वो कहते हैं इसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लिया जाता है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। द ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू प्रोसेस, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि ब्रीथिंग श्वास में दो क्रियाएं होती हैं। इनहेलेशन का मतलब है अंतः श्वसन यानी सांस लेना, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है बाह्य श्वसन, उच्च श्वसन अर्थात सांस को छोड़ना। क्लियर है? चलिए बात करते हैं इनहेलेशन की। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायाफ्राम मूव डाउन टू द रिब केस। ये है बेटा, जब इनहेलेशन के मतलब बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, तो आपका जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर, पसलियाँ जब हम सांस लेते हैं तो पसलियाँ नीचे की तरफ जाती हैं बेटा, और जो लंग्स हैं वो ऊपर की ओर गति करते हैं। ठीक है जी। अपवर्ड एंड आउटवर्ड देयर अंदर इंक्रीजिंग इन द चेस्ट, और जिससे चेस्ट भी आपका बढ़ जाता है, जिससे बाह्य गुहा बढ़ जाती है और जिसमें फेफड़े में अंदर हवा चली जाती है। एक्सहेलेशन की बात करें तो एक्सहेलेशन का मतलब सांस छोड़ना। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द डायग्राम मूव द फोर पोजिशन इन द रिब मूव डाउनवर्ड इनवर्ड हेयर रिड्यूसिंग अ साइड। अब जैसे ही हम साइड छोड़ेंगे, सांस जब हवा बाहर निकल जाएगी, तो जो हमारे लंग्स हैं वो बेटा नीचे की तरफ मूव करेंगे, और क्या होगा, इनकी जो चेस्ट की साइड है वो भी कम हो जाएगी, और इसे क्या कहते हैं, लंग्स से बाहर आउट कर देना, यानी कि इससे लंग्स के अंदर की जो ऑक्सीजन होती है उसे बॉडी से आउट कर दिया जाता है। ठीक है जी। अब बात करेंगे बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन श्वसन, ये रेस्पिरेशन इन प्लांट यानी कि पौधों में श्वसन कैसे होता है, तो प्लांट रेस्पायर थ्रू टेनी पोल प्रेजेंस देयर लीव सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा। अब देखिए बेटा, हमने पढ़ा था कि पत्ती की सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, और जिनके द्वारा पेड़ पौधे क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ऑक्सीजन इंटायर द प्लांट विल कार्बन डाइऑक्साइड लीव टू द प्लांट थ्रू दीज पोर्स। वो कहते हैं ऑक्सीजन पौधे में प्रवेश करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं छिद्रों के माध्यम से पौधे से बाहर निकल जाती है। ठीक है जी। रूट्स ऑफ प्लांट रेस्पायर थ्रू एयर स्पेस प्रेजेंट इन सॉइल, यानी कि पौधों की जड़ों में मिट्टी से वायु स्थानों के माध्यम से श्वसन कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए रेस्पिरेशन की बात करें, श्वसन की, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर कंटिन्यूसली सप्लाई टू एनर्जी कैरिंग वेरियस लाइफ एक्टिविटी। वो कहता है कि जितने भी जीव हैं बेटा, सभी को अपनी लाइफ को कंटिन्यूसली चलाने के लिए निरंतरता ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत सारे काम करने के लिए। जैसे आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता आपको पड़ती रहेगी। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गन सब्सटेंस फूड। अर्थात वो कहते हैं जो कोशिकीय श्वसन होता है उसमें अकार्बनिक पदार्थों को तोड़ा जाता है और उनसे ऊर्जा को मुक्त किया जाता है। द रिलीज एनर्जी स्टोर इन टू ATP, और जो उनसे एनर्जी बनती है वो क्या होती है बेटा, ATP होती है। ATP इज द एनर्जी करंट ऑफ सेल। ATP को क्या कहते हैं, तो बेटा ATP मतलब बोले तो सेल का पावर हाउस, ऊर्जा मुद्रा एक तरीके से। द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अक्योर टू साइटोप्लाज्मा एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेल के अंदर एक बेटा इस प्रकार की आकृति होती है, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये वो जगह है जहां पर सेल के अंदर क्या बनता है,
बेटा सेल के अंदर ATP बनाई जाती है, ठीक है। द इन्वॉल्व द अकप्शन ऑफ ऑक्सीजन इन लाइब्रेशन ऑफ CO2 वाटर, वो कहते हैं कि इसके में जो ऑक्सीजन का उपभोग कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्सर्जन करने में शामिल होता है। द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जो श्वसन का समीकरण है वो क्या है, ये श्वसन का जो समीकरण होने वाला बेटा C6H12O6, ये होता है बेटा ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज जब बेटा वाटर के साथ ऑक्सीजन के और क्रिया करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी क्रिएट कर देता है, ठीक है जी। चलिए अब बात करेंगे आगे की, तो रेस्पिरेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो छोटे छोटे जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, तो इनमें कैसे होता है। तो अमीबा रेस्पायर थ्रू सरफेस ऑफ स्किन बाय द प्रोसेस नाउ एज डिफोसिस, अर्थात अमीबा अपनी त्वचा की सतह के माध्यम से क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, जिसे विसरण यानी डिफोसिस कहते हैं। यानी कि उसकी जो स्किन होती है, आपको पता है अमीबा का कोई भी स्केच, अब ये क्या करेगा, ये स्किन है, यहाँ से ऑक्सीजन को इनटेक करेगा, यूज करके निकाल देगा, ठीक है। रेस्पिरेशन इन लैंड एनिमल, जमीन पर रहने वाले जीवों में, जैसे अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपेनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी विच आर नाउ इज स्पाइकल्स, वो कहते हैं कि कॉकरोच के शरीर के किनारे पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्पाइक्रोकल्स कहते हैं, ठीक है। द ऑक्सीजन रीच ईयर इंटायर थ्रू द स्पाइरोकल्स, और इसी के द्वारा वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन टेक करते हैं और बाहर छोड़ते रहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद कुत्ते बिल्ली गाय ये तो हमारी तरह करते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं हम केचुआ और नम त्वचा वाली, सांस ले लेते हैं, केचुए अपनी स्किन के द्वारा करते हैं। चलिए अब बात करने वाले हैं मछली की। अब हम बात करने वाले थे रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक्स एनिमल्स, यानी कि जो जलीय जीव जंतु हैं इनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, इनमें श्वसन कैसे होता है। फ्रॉग रेस्पायर थ्रू बोथ लंग्स एंड देयर स्किन, जो बेटा मेंढक होता है ना, मेंढक वो दोनों तरीके से रेस्पिरेशन कर लेता है, श्वसन करता है। वो अपनी स्किन के द्वारा भी करता है और लंग्स तो उसके अंदर है ही, तो दोनों तरफ से वो क्यों वो वाटर में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। फिश हैव स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स फॉर ब्रीथिंग, और मछली में बेटा इस वाले एरिया में जो स्पेशल चीज़ है वो गिल्स कहते हैं। इसके थ्रू वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेती है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके पानी को बाहर निकाल देती है। मछलियाँ में सांस लेने के लिए गलफड़े नामक एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिसके द्वारा मछलियाँ क्या करती हैं, श्वसन करती हैं। अब देखिए बेटा, इसके साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, अगर इसके नोट्स चाहिए तो इसकी जो PDF की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन लिंक्स में दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से अपना इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। अगर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ डन लिखना ना भूलें। धन्यवाद बने रहने के।